हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जे आई बी सी आई बी व्हाट्सएप ग्रुप में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे 082794707002। फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, यूट्यूब पे आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम रोज़ डेली 4-5 क्वेश्चंस का सेट लेके आते हैं जो कि आपको पढ़ने में बहुत ही आसान होगा और ये जो है आपको क्वेश्चंस काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके कुछ और फ्रेंड्स भी हैं जो कि JIBC करते हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है डिपॉजिट रिसिप्ट्स ADR GDR IDRs आर ट्रेडेड एट। पहले तो ये समझ लेंगे कि डिपॉजिट रिसिप्ट्स क्या होते हैं। जब जैसे किसी अगर कंपनी वगैरह को या किसी कंट्री को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कुछ डिपॉजिट रिसिप्ट्स इशू करती है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि वो हमेशा स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अदर कंट्री में ही ट्रेड होंगे। जैसे कि अगर IDR है तो वो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा, और हम ADR है अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट है तो वो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। तो ये हमेशा ये कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो ये क्वेश्चन ऐसा आया था, तो इसमें ध्यान रखना कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अदर कंट्रीज का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। हाउ मच FII कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो आपको पता है कि अगर मान लो किसी का स्टेक जो है 50% से ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, उसी का फुल्ली स्टेक हो जाता है। तो इसलिए जो है FII का जो इन्वेस्टमेंट रखा गया है 49% रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। शेयर्स ऑन विच डिविडेंड एक्यूमुलेट्स इफ नॉट पेड। देखो, शेयर्स पे हमें क्या होता है, डिविडेंड मिलता है। जैसे कि FD पे इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही शेयर्स में हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। तो वो अगर मिल रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं मिलता है तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है। कई बार नई कंपनी बांट पाती है तो उन शेयर्स को क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी। ऐसे कौन से बॉन्ड्स होते हैं जो कि इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। डैश इज द वे फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ द इशूअर कंपनी सिक्योरिटीज। देखो, कोई भी कंपनी है वो पहली बार जब शेयर मार्केट में आएगी तो वो अपने पैसा इकट्ठा करना होता है उससे, तो वो क्या लेके आती है, IPO लेके आती है। उसे क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी आपने सुना होगा SBI के कार्ड्स का IPO आया था, IRCTC का IPO आया था। तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने ट्रेडिंग करनी होती है तो ये इस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। व्हेन अ कंपनी सेलेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। जब ये कंपनी एक सेलेक्ट कर लेती है कि हमें पर्टिकुलर इन्हीं इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट करवाना है, तो उस टाइप के इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। टारगेट्स विद इन द प्रायोरिटी सेक्टर। ये एक चार्ट आपको याद करना पड़ेगा कि क्या क्या टारगेट्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवर्ड प्राइस इज। डिस्कवर्ड प्राइस को और क्या कहते हैं, बुक बिल्डिंग इशू भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे डबल मीनिंग वाले आते हैं ना क्वेश्चंस के, काफ़ी आपको स्कोरिंग होते हैं, तो आप क्योंकि इसमें कुछ और आंसर तो होगा नहीं, हमेशा ही एक ही जैसा आंसर होगा, तो आप याद कर सकते हैं और फुल फॉर्म वाले भी याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश फंड्स द इन्वेस्टमेंट इज मेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऐसे कौन से फंड्स हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में करते हैं, तो इसका आंसर है गिल्ट फंड्स। गिल्ट फंड्स या गवर्नमेंट फंड्स भी बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश द सब्सक्रिप्शन एंड रीपर्चेज इज अवेलेबल ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। मतलब आप कभी भी उसमें सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, कभी भी उसमें पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह के फंड को क्या बोलते हैं, ओपन एंडेड फंड्स बोलते हैं। पता है ना आपको कि दो तरह के फंड होते हैं, ओपन और एक क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में कुछ टाइम पीरियड में ही पैसा आप लगा सकते हैं, उसके बाद में आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीगल सेटअप ऑफ अ म्यूचुअल फंड इन द फॉर्म ऑफ। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के फॉर्म में होते हैं और वो हम सबका पैसा इकट्ठा करके जो है एक पूल बना लेते हैं और उसके बाद में फंड मैनेजर आगे पैसा लगाता है। रिस्की होता है लेकिन इसमें रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अदर स्कीम्स ऑफ द सेम या डिफरेंट म्यूचुअल फंड को क्या बोलते हैं। सेम स्कीम या डिफरेंट स्कीम ऑफ द स्कीम में लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फंड ऑफ द फंड, म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स। डैश द सब्सक्रिप्शन या एंड रीपर्चेज इज अवेलेबल ऑन द कंटिन्यूस बेसिस। ओपन एंडेड फंड है। फाइनेंशियल गारंटी का एग्जांपल क्या है। फाइनेंशियल गारंटी बेसिकली आप क्यों देते हैं,
कुछ आपने खरीदना है, कुछ है, उस तरह की गारंटीज होती है। उसका कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप यहाँ। पेंडिंग केसेस ऑफ डिजीज डिपॉजिटर टू बी रिपोर्टेड टू, अगर मान लो कोई पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है डिजीज के इसके डिपॉजिटर का, तो वो आप कस्टमर सर्विस कमेटी ऑफ द बोर्ड या आरबीआई को लिख सकते हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, फ्रेंड्स ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमेशा ही आता है। ऑफ बैलेंस शीट, ऑन बैलेंस शीट के कुछ वो देते हैं ऑप्शन और पूछते हैं विच इज़ नॉट द ऑफ बैलेंस शीट आइटम या विच इज़ द ऑफ बैलेंस शीट आइटम। तो एक ही क्वेश्चन है, तो आप देख लेंगे कि ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स कौन कौन सी होती है। आउटस्टैंडिंग फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है। ओपन पोजीशन इन गोल्ड, ये भी एक कंटीजेंट की तरह ही है। और टेक आउट फाइनेंस, ये सब क्या है, एक ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, मार्जिन इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट एफडीआर एनएससीए केवीपी। देखो क्या होता है कि जो एफडीआर के केस में लोन मिलता है तो वो 10% मार्जिन पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रेडिट रिस्क इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, क्रेडिट रिस्क किसके फॉर्म में नहीं होता है, इक्विटी प्राइस चेंज के। देखो पहले तो ये समझ लीजिए कि क्रेडिट रिस्क होता क्या चीज़ है। क्रेडिट रिस्क बेसिकली क्या होता है कि जब कोई क्रेडिटर रीपे नहीं कर पाता लोन को, तो अगर इक्विटी की प्राइस चेंज हो गया तो उससे कोई इफेक्ट ऐसा आएगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट रिस्क अराइजेस ड्यू टू, क्रेडिट रिस्क क्यों आता है, बैंक्स डीलिंग विद इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट और बैंक्स, इन सब से आता है। और जब ये रीपे नहीं करते हैं तो देन इट लीड्स टू क्रेडिट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मार्केट रिस्क टेक्स द फॉर्म ऑफ, मार्केट रिस्क किस तरह का फॉर्म ले लेता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स अगर चेंज हो रहे हैं तो वो मार्केट रिस्क का फॉर्म ले लेता है। मान लीजिए आपने यूएस डॉलर खरीदा है 60 रुपये में और आज उसकी कीमत 50 रुपये हो गई है, तो आपको पर डॉलर पे 10 रुपीज़ का लॉस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन आर कवर्ड अंडर डैश रिस्क। सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन बेसिकली ऐसी होती है कि एनपीए हो गया और वो एआरसी को हैंड ओवर कर दिया जाता है, फिर वो रिकवरी आती है, तो एक तरह की कंटिजेंट लोन्स हो जाते हैं, तो वो क्रेडिट रिस्क का ही फॉर्म है। फेडाई रिक्वायर बैंक टू अंडरटेक प्रॉफिट या लॉस इवेल्यूशन ऑफ फॉरेक्स पोजिशन एट द एंड ऑफ ईच। फेडाई जो एक संस्था है वो प्रॉफिट और लॉस इवेल्यूशन करती है फॉरेक्स पोजिशंस की, वो हर महीने के एंड पे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एंटाइटीज विच आर ऑथराइज्ड ओनली टू बाय फॉरेन करेंसी नोट्स एंड ट्रेवलर्स चेक्स आर नोन एज, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ऑथराइज पर्सन्स, लेकिन वो होते हैं कैटेगरी 3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कैपिटल इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री कैपिटल, कौन से कैपिटल को सप्लीमेंट्री कैपिटल बोलते हैं, दैट इज टायर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टायर 1 कैपिटल कंसिस्ट मेनली ऑफ, टायर 1 कैपिटल के पार्ट कौन कौन से हैं, शेयर कैपिटल, डिस्क्लोज रिजर्व्स, ये सारे टायर 1 कैपिटल के पार्ट है। एंड एसेट इज, एसेट को हम ये भी कह सकते हैं यूज ऑफ फंड्स, जो कमा के देगा वो क्या बोलेगा, एसेट्स कहलाएगा, तो वो यूज ऑफ फंड्स हो जाता है एक तरह से। आपने कोई मकान है वो किराए पे दे दिया और उससे अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई, तो वो एक एसेट आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइजेशन पीरियड कैन नॉट एक्सीड, क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है एक तरह से किसी बिल का कन्वर्ट होके और उससे पैसा आना, तो वो 60 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल रेट्स कोटेड इन फॉरेन एक्सचेंज आर डैश रेट्स, जो भी रेट्स फॉरेन एक्सचेंज में कोट होते हैं वो क्या होंगे, स्पॉट रेट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ काउंटर पार्टी टू पे ड्यू टू टाइम जोन डिफरेंसेस, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्रेडिट रिस्क और सेटलमेंट रिस्क में क्या फ़र्क है। देखो कोई पार्टी अगर आपका पैसा नहीं चुका पा रही है तो वो दैट इज़ अ क्रेडिट रिस्क, लेकिन अगर टाइम जोन की वजह से, जब ये वर्ड आ जाएगा कि टाइम जोन डिफरेंसेस की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा, सेटलमेंट रिस्क कहलाएगा, क्योंकि उसका देने का तो मन है लेकिन वो टाइम डिफरेंस हो गया। अब पता है ना कि कुछ जगह रात होती है, कुछ जगह दिन होती है, ये टाइम डिफरेंस की वजह से होता है, टाइम जोन डिफरेंस की वजह से, तो उससे सेटलमेंट रिस्क होगा। जहाँ भी टाइम जोन का बात आएगा तो वो सेटलमेंट रिस्क ही कहलाएगा। फॉरवर्ड रेट इज कैलकुलेटेड, फॉरवर्ड रेट कैसे कैलकुलेट करते हो, बाय एडिंग प्रीमियम टू एंड डिडक्टिंग डिस्काउंट, ये आपको न्यूमेरिकल्स जब करेंगे CIB के BFM में तब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन डैश मैकेनिज्म द वैल्यू ऑफ करेंसी इज डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसमें कि करेंसी की वैल्यू सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करती है, तो वो क्या है, फ्लोटिंग रेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पहला कदम अकाउंट ओपन फॉर चाइल्ड ऑफ एज, पहली उड़ान सॉरी, ये छोटे बच्चों का अकाउंट ओपनिंग का प्रोडक्ट कोड है, तो ये 10 साल से छोटे बच्चों के लिए होता है और 10 साल तक के बच्चों के लिए है, तो ये SBI में एक प्रोडक्ट कोड है। ये पुराना क्वेश्चन को आया होगा बट मुश्किल है अभी अगर दोबारा आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नो वन कैन डिपॉजिट इन इंडिया नो वन कैन डिपॉजिट इन इंडिया इज ऑथराइज टू विड्रॉ बाय, देखो
बैंक्स में डिपॉजिट होता है और ज़रूरत के टाइम पे आप निकाल सकते हैं, लेकिन बैंक्स में जो है आप चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1948 सेक्शन 49 का सबसेक्शन ए में बोला गया है। बैंक्स में ऐसा होगा सिर्फ, एनबीएफसीज वगैरह में आप चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया कैपिटल मार्केट इज फॉर, इंडिया में कैपिटल मार्केट किस काम आती है? लॉन्ग टर्म डेप्ट और इक्विटी शेयर्स के लिए। बैंक टर्म इज यूज्ड एज पर, बैंक जो एक पर्टिकुलर टर्म है वो किस प्रोविजन के अंदर है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 7 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैंक्स एज पर अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कैन डू, क्या कर सकते हैं बैंक्स? सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ये काम कर सकते हैं। बॉन्ड्स विच कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी, आपको पता है ये कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं जो कि बॉन्ड से इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। बॉन्ड्स अंडर डोल कंट्रोल, सॉरी बॉन्ड्स नहीं, बैंक्स अंडर डोल कंट्रोल, कौन से ऐसे बैंक्स हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है और आरबीआई भी। फीचर्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का क्या फीचर है? इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एविडेंसिंग इंडेप्टनेस नॉट फॉर सिक्योरिटाइजेशन पर्पस, मतलब ये दिखाता है कि ये कि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है और आप उसके देनदार हैं। नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई, आरबीआई का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? वो तो आपको सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। आरबीआई क्या करता है? करेंसी छापता है, लिक्विडिटी मेंटेन करता है, बहुत सारे फंक्शन है। तो ये ऑप्शन नहीं है, मेंटेन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये काम आरबीआई का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का कौन रेगुलेटर है? दैट इज आरबीआई। अगर आपने लोक अदालत के खिलाफ अपील कहीं करनी है तो आप कहाँ करेंगे? कहीं पे भी नहीं कर सकते। एक फंड होता है RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये किस काम आता है? देखिए कुछ पैसा मिलता है जो कि आपने KCC लोन्स वगैरह, कृषि लोन वगैरह को देना होता है। अगर आप वो उस फंड को नहीं पूरा प्रॉपर यूज़ कर पा रहे हैं तो आपको ये पैसा जो है RIDF अकाउंट में जमा करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है DRI लोन टारगेट, ये आपने नेट पे सर्च कर लेना है DRI का लोन टारगेट क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा चार्ट याद करना पड़ेगा, जो कि अभी ऐसे छोटे में नहीं बता सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के टारगेट्स क्या है, तो वो सारे क्वेश्चंस आते हैं। हो फ्रेंड्स, ये थोड़े से क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।